आपके शो के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया इस वक्त हैं। इसके अलावा एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बता दें कि क्रूड में दरअसल आज चल क्या रहा है। अब मैं आपके पास आती हूँ जतिन। मुझे यहाँ पर तो मैंने सेम सवाल उनसे पूछा, वो आपसे नहीं पूछूंगी। आपसे बस मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या यूएस और ईरान को एक तरफ रखें और अपनी स्ट्रैटेजी फिलहाल फॉलो करें? वो क्या हो? देखिए, स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखें ना तो यहाँ पे स्मिता ये पूरा जो है वो डिपेंड करेगा कौन से एसेट क्लास के ऊपर किस तरह से आपका व्यू पॉइंट है। अगर कमोडिटीज में अगर आप सोने चांदी के हिसाब से अगर देख रहे हो तो अनसर्टेनिटी का माहौल जो है कहीं ना कहीं फेवरेबल रहता है। हालांकि इस बार की जो वॉर की जो पिछले 4 महीने 5 महीने से जो एक असमंजस चल रही है उसमें गोल्ड सिल्वर को जो प्रीमियम मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। क्योंकि डॉलर ड्रिवन मार्केट रहा है और क्रूड ड्रिवन मार्केट रहा है। हालांकि क्रूड ड्रिवन मार्केट जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी अराइज होती है तब क्रूड ड्रिवन ही रहता है और गोल्ड और सिल्वर को भी जो है उसका फायदा मिल ही जाता है एट द एंड, जिस तरह से हमने रशिया यूक्रेन के वक्त देखा था और अब ये यूएस ईरान के वक्त भी चल रहा है। लेकिन इस बार का जो ये असमंजस है और अनसर्टनिटी है इसके पीछे स्टेट ऑफ हॉर्म्स के कारण की वजह से क्रूड को जो है वो रैली देखने मिली और गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा इसलिए देखने मिला था बीच में क्योंकि एक पिछले 1-2 सालों में एक अच्छी खासी बड़ी रैली जो है वो रजिस्टर कर चुके थे। तो वहां से पैसा हटके डॉलर में और क्रूड में जाते हुए देखने मिला था। इसके लिए ये मैं एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से दौर चल रहा था गोल्ड सिल्वर के अंदर। अब पिछले 1-2 महीने से आप सिनेरियो देख लेंगे ना तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को थोड़ा सा प्रीमियम मिलना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं सभी इन्वेस्टर्स को ये अवेयरनेस हो चुका है कि इस तरह के माहौल के मार्केट के अंदर जहाँ पे कौन से एसेट क्लासेस के अंदर रिटर्न्स जनरेट होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें सेफ हेवन बाइंग जो एक टैग जो होता है ना वो फिर से गोल्ड सिल्वर के अंदर देखने मिल सकता है। और गोल्ड सिल्वर यहाँ से अभी भी परफॉर्मेंस जो है वो आप देखने जाएंगे रिलेटिवली सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा वीकनेस रहेगा, लेकिन 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर देख लीजिए, 2 ईयर डाउन द लाइन देख लीजिए, तो ये सब परफॉर्मेंस में गोल्ड सिल्वर जो है बीट कर रहे हैं सभी एसेट क्लासेस को। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी का माहौल रहे या रिजॉल्व भी हो जाए यूएस ईरान के इश्यूज आगे चलते हुए, दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट आगे मिलेगा। अगर इनकेस नहीं होता है रिजॉल्व तो कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व के ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक उनको करनी पड़ेगी। इस सिनेरियो में एक नीजक रिएक्शन, एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जरूर आ सकता है, लेकिन अगर रिजोल्यूशन हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो देखने मिल जाएगी। लेकिन अगर ईजिंग नहीं होती है और फेड जो है वो कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा रहता है कि हाइक करे या ना करे, जितना मिले उतना डिले करे हाइक को, तब भी कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का माहौल के अंदर जो प्रीमियम मिलना चाहिए था वो अब जो मिलना शुरू हो रहा है, तो ये एक फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करते रहेगा। और रुपया जो है वो भी डाउन ट्रेंड में, तो ये गोल्ड सिल्वर की रैली जो है मुझे लग रहा है आगे और ड्यू है। चार्ट्स पे भी देखें तो एक अच्छी खासी रैली जो है वो कर्व कर रही है रिट्रेसमेंट के बाद में। बेस फॉर्मेशन जो है वो बनाना भी जरूरी होता है बीच बीच में, तो कहीं ना कहीं 4300 के नीचे अगर नहीं फिसलता है शॉर्ट टर्म में तो गोल्ड यहाँ से एक अच्छी खासी लुक्रेटिव बाइंग में दिख रहा है। हायर साइड पे 4500 4600 के लेवल्स जो है वो अनफोल्ड होते हुए देखने मिल रहे हैं नेक्स्ट 2 से 4 हफ्तों के बीच में। बिल्कुल, यानी कि आपने क्रूड की जो स्ट्रैटेजी है वो आपने धीरे धीरे गोल्ड पर लाकर शिफ्ट कर दी और उस पर आपने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखने की बात कही है। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर अरुण कुमार इस वक्त तमिलनाडु से जुड़ चुके हैं। अरुण, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास एल्यूमिनियम का इस मंथ तक क्या स्टेटस होगा सर? अच्छा, क्या करना चाहिए जतिन सर इनको? एल्यूमिनियम का कॉल ऑप्शन इन्होंने ले रखा है। एल्यूमिनियम का कॉल ऑप्शन लेके रखा है? अब ये तो सिनेरियो उसके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एल्यूमिनियम अंडरलाइन फ्यूचर्स के बारे में बता देता हूँ कि अंडरलाइन फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है वो वॉलेटाइल है। हायर साइड पे 355 से 357 के लक्ष्य के हिसाब से यहाँ से 349 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम फ्यूचर्स जो है वो हायर साइड पे 356 से 357 के लक्ष्य रहेंगे इसमें एल्यूमिनियम के अंदर। ये फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ओके ओके, चलिए, तो सोने में तेजी का मोमेंट जो है वो फिलहाल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो तो आपने जान लिया और इसी के साथ हमने बहुत अच्छी तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से क्रूड को समझा। जतिन सर, इसके लिए थैंक यू सो मच। अजय सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए, आप दोनों का।
और अब चर्चा चीनी पर, क्योंकि देश में अचानक से चीनी के जो दाम है वो क्यों बढ़ रहे हैं, त्योहारों पर दाम बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, और चीनी की सप्लाई और डिमांड कैसी है। इन तमाम जरूरी मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे कम्युनिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने NFSCF के MD प्रकाश नाई कनवारे से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने।